नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झींझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, जो ये एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म ग्रंथों की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी धर्म ग्रंथ को पूजते मानते हैं तो दूसरा कोई दूसरे को मानता है। जो इसमें कहते हैं कि वो सही ये गलत है, तो ये भी एक नीचता है। और जो जिसको अच्छा लगे, भारतीय संविधान ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है। किसी भी मजहब को, किसी भी देवी देवता को या पूजन कर सकता है, किसी महान पुरुष को मान सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई मनुस्मृति। इसके मतलब हम भगवान बुद्ध को माने, भीम को माने, तो मनुस्मृतियाँ उन्हें जलाने से क्या होगा? अरे वो उनको पूछते, उनको अच्छी लगती। मैं जानता हूँ मनुस्मृति में अच्छी भी बातें हैं और बुरी भी बातें हैं। अरे हम नहीं मानते उनको, ना मानो। इसका मतलब ये थोड़े कि हम जलाने लगे मुसलमानों के कुरान को, हम ना माने तो मुसलमान कुरान जलाने लगे। ये तो बहुत बड़ी नीचता है। तो याद रखो कबीर साहब, मैंने बचपन से ही जब कक्षा 3 या 4 का छात्र था तो भैया हमारे रामचरित मानस पढ़ा करते थे। मैंने उनकी चौपाइयाँ अभी आज तक मुझे याद है। फिर उन्होंने देखा कि इसमें पाखंडवाद है, तो उन्होंने कबीर साहब का अध्ययन किया। तो भैया कबीर साहब की बातें बताने लगे। मेरे भाई साहब, बड़े भैया मास्टर साहब, वो अब भी कबीर के अनुयायी हैं और कबीर को ही मानते हैं। और मैं भी कबीर को साधारण नमन करता हूँ, मानता हूँ। कबीर ने कितनी अच्छी बात कही कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इस सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। ये चंदन माला तिलक घुमाना माला से क्या लाभ है जब आपके अंदर सच्चाई नहीं है, जब कहते दिल की कुठरिया साफ नहीं। अरे अपने साफ रखो, सत्य को अपनाओ, सत्य मार्ग अपनाओ, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम के द्वारा ही भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बना था। वो तो करना नहीं है, बस केवल एक दूसरे की बुराई करना है। जो धर्म आपस में लड़े, एक दूसरे की बुराई करें, तो वो धर्म ही नहीं रहे। धर्म तो केवल एक मानव धर्म है। तो लीजिए, कबीर साहब ने जात पात के बारे में कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर रोम रोम अहंकार, ऊंचे कुल में जन्म ले मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया, रोम रोम अहंकार, और सतगुरु को छीने बिना चारों वर्ण चमार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब चमार ही है, अगर सत्य को नहीं जिसने चीना है। और उन्होंने कहा कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, ऐसा सूप सुभाए, सारी सारी को गई रहे, तोता दे ये उड़ाए। अरे हम तो रामचरित मानस भी पढ़ते हैं, जो हमें पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद की झलक जिनमें उनको नहीं मानती है ना। कबीरदास साहब की हमने बात मान ली, जो अच्छी है 60 साल उनको मैंने पकड़ लिया, बाकी थोड़ा बेकार थी उनको उड़ा दिया। अभी थोड़े ना हम रामचरित मानस की बुराई करने लगे, हम नहीं उसको पूछते हैं उस ग्रंथ को, लेकिन वो अच्छी बातें उनको ग्रहण करते जिससे हमारा लाभ और कल्याण हमारा है। कोई भी ग्रंथ बिल्कुल झूठा नहीं है। अगर बिल्कुल झूठा होगा तो उसको कोई पढ़ेगा ना, कोई मानते ही नहीं देगा। और धर्म में, अगर हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हैं, अरे उन्हीं का तो विरोध किया गया है, तो उनका विरोध करो कुरीतियों का, मैं नहीं कहता हूं। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालो, लेकिन उन्हें गाली गलौज इनके देवी देवताओं को मत दो।
अरे हमारे लिए देवी देवता वो नहीं, उनके लिए हैं, तुम्हें इसमें क्या है? कबीर साहब की बात ये मान लीजिए कि सार तत्व को उसको आप पकड़ लीजिए, चाहे गीता हो चाहे रामचरित मानस, हम सबको में सार निकालते हैं। इसलिए याद रखो, किसी को धर्म ग्रंथ के या किसी कौम की निंदा नहीं करना चाहिए। जो संविधान में भी है, किसी कौम की निंदा नहीं करनी चाहिए, समाजवाद को अपनाना चाहिए। नमस्कार।